तो जैन दर्शन जो है, अच्छा किसने चलाया जैन दर्शन को, किसी को कुछ पता है? ऋषभ महावीर महावीर भगवान महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी। ऋषभ देव ने। ऋषभ। महावीर तो ऋषभ अंतिम देव थे, सर। ठीक है। पहले थे ऋषभ देव पहले थे और महावीर अंतिम थे। लेकिन महावीर स्वामी को वास्तविक माने जाते हैं। ठीक है, और अगर किसी को उनके बारे में कुछ पता हो? ऋषभ देव सर इसके संस्थापक है सर। ठीक है। उद्यान योग जैन धर्म में तो 24 तीर्थंकर हैं। अच्छा। तो जैन दर्शन में 24 और जो ग्रंथ इसमें प्रथम है ऋषभ देव और अंतिम तीर्थंकर 24वें हैं महावीर स्वामी। तो जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव भगवान, उन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की कहा जाता है, लेकिन है वो महावीर स्वामी हुए हैं तो माना जाता है। ठीक, चलिए तो हम एक झलक संक्षेप में इसको करेंगे। तो जो तीर्थंकर हैं जैसे जैन दर्शन के, यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो गया था, तीन तीर्थंकर पहले आना चाहिए था ये शब्द। तो इन तीर्थंकर को जो है, जो तीर्थंकर शब्द है वो उनको जिन बोलते हैं। जिन धातु से मतलब ये शब्द निष्पन्न हुआ है, जिन धातु से बना है। तो जिन धातु का अर्थ जो है राग द्वेष और विकारों से परे, मतलब जितने भी हमारे जो 6 विकार हैं, उन 6 विकारों को जो नष्ट कर लेता है, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना देता है, उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं। तो जो जैन का अर्थ है वो है विजयी। मतलब इन तीर्थंकर को, जो तीर्थंकर है उनको बोला है। जो अन्य भी जैनी है वर्तमान में, उनको हम विजयी नहीं कह सकते, क्योंकि सांसारिक हैं सभी लोग, तो ऐसा एकदम ये कहना उचित नहीं होगा कि सभी ने अपनी इंद्रियों को विजयी बना लिया। लेकिन ये तीर्थंकर जो है, जिन्होंने अपने आत्म तत्व का प्रत्यक्ष कर लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, उसको जान लिया, उन्हीं के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। तो ये जो जिन शब्द है ये इसी संदर्भ में प्रयोग होता है। और जो है समय जो है इसका लगभग ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व मिलता है। जब बौद्ध दर्शन का भारत में उदय हुआ था, उसी काल में जैन दर्शन का भी उदय हुआ। अगर हम बात करें जैन दर्शन का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका कोई विशेष प्रमाण हमारे पास नहीं है। लेकिन जो 24वें तीर्थंकर हुए, महावीर वगैरह, और उनके आसपास, ये 6ठी शताब्दी के आसपास हुए थे सारे। तो उस समय इन्होंने जैन दर्शन को अपने उत्कर्ष पर पहुंचाया। और अगर हम ऋषभ देव जी की बात करते हैं, जो जैन दर्शन के प्रवर्तक थे, 24 तीर्थंकर इनमें हुए हैं। तो इसमें जो 24 तीर्थंकर में ऋषभ देव जी थे पहले, ये बहुत पुराने, हमारे पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िएगा, या जिसने कथा सुनी होगी श्रीमद् भागवत की, वहां पर भगवान ऋषभ देव का वर्णन मिलता है। तो अभी वर्तमान में बेशक ये दर्शन अनात्मवादी है या वेद को नहीं मानता, वेद का विरोध करता है, लेकिन जिस समय जैन दर्शन का प्रारंभ हुआ था, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट जैन दर्शन का वर्णन है। वहां पर जैन नाम से नहीं है, ऋषभ देव जी का वर्णन वहीं से मिलता है और वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। तो ऋषभ देव जी इतने सिद्ध तपस्वी थे, इनको सांसारिक माया जो थी वो स्पर्श तक नहीं कर सकती थी। तो ये जहां पर भी रहते थे उसी के आसपास मलमूत्र का त्याग करते थे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सिद्ध महात्मा हो जाता है उसके लिए सारी चीजें मायने नहीं रखती है। हम लोग जो है, हमारी प्रारंभिक अवस्था भी योग की है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग नहाएं धोएं, रोज सफाई करें। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो तब मन परमात्मा में लगेगा, क्योंकि जो शरीर है मन को साधने में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जब शरीर ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो मन हमारा किसी चीज में नहीं लग सकता, तो परमात्मा में लगाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इन्होंने अपने शरीर को तो सिद्ध किया ही किया था, साथ में मन भी एकाग्र था, परमात्मा में समाहित था। तो उस समय जब ऋषभ देव जी हुए थे, तो जब ये मलमूत्र करते थे तो इनके मलमूत्र से ऐसा वर्णन आता है, वहां पर सुगंध आती थी। आप पढ़िए बहुत सारी जगह पर, ये किसी योग उपनिषद में भी वर्णन है इसका, मेरे ख्याल से योग तत्व उपनिषद में या किसी में वर्णन है कि जो योगी हो जाता है उसके मलमूत्र इत्यादि से भी सुगंध आने लगती है। क्योंकि वो भोजन वगैरह करते नहीं है, मलमूत्र सब दूर हो जाते हैं, जितना भी अगर होगा तो वो सामान्य नहीं होता है, वो विशेष योगियों का, उसमें मतलब ऐसी कोई शक वाली बात नहीं है। जो योग में तपस्या में लीन रहता है उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी हुए थे, उस समय ये दर्शन अनात्मवादी या वेद विरोधी नहीं था।
लेकिन बाद में आते आते इतना विकृत हो गया कि ये दर्शन वेदों का विरोध करने लगा और ये निरीश्वरवादी हो गया। तो इसके जो अंतिम तीर्थंकर थे, तीर्थंकर माने इनके जो जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना शंकराचार्य जी वगैरह, वैसे ही इनके यहाँ भी तीर्थंकर होते हैं। तो महापुरुष एक प्रकार से कह सकते हैं। तो भाई महावीर जी हुए थे और उससे पहले हुए थे 23वें पार्श्वनाथ जी। तो इनका जो चिन्ह है, जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म है तो उसकी प्रतीक के लिए हम लोग स्वस्तिक बनाते हैं, ओम बनाते हैं या कलश रखते हैं, तो ये सब हमारे यहाँ मंगल का प्रतीक है। ऐसे ही इनके लिए जो प्रतीक का चिन्ह है वो सांड है। ऋषभ देव जी का प्रतीक चिन्ह अगर सांड कहीं पर दिखाया होगा तो ऋषभ देव जी को वो इंगित करेगा। इनके जैन धर्म में सिंह जो है, शेर, ये महावीर जी का प्रतीक चिन्ह है। और जो स्वस्तिक हम लोग बनाते हैं अपने सनातन धर्म में भी, वो पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है। निरीश्वरवादी ये हैं। निरीश्वरवादी माने ईश्वर की सत्ता को बिल्कुल नहीं मानते, कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, केवल आत्मा है। ये अनात्मवादी नहीं है, ये निरीश्वरवादी है। जबकि जो बौद्ध दर्शन था वो अनात्मवादी है और निरीश्वरवादी दोनों है। बौद्ध दर्शन ना आत्मा को मानता है ना ईश्वर को मानता है, लेकिन ये आत्मा को मानता है। अब आप इसके बारे में अगर पढ़ेंगे, बहुत सारी जो किताबें आती हैं, भारतीय दर्शन की रूपरेखा या भारतीय दर्शन का इतिहास, इस टाइप की जो किताबें आती हैं, उसमें आप इनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल सांख्य दर्शन को फॉलो करता है, उससे मिलता जुलता ये दर्शन है। तो ये निरीश्वरवादी दर्शन है, लेकिन आत्मा की सत्ता को मानता है। जैन दो प्रकार के होते हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। अभी तो जो जैन है वो इनमें से कोई भी नहीं है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है इनके संत हैं अभी। लेकिन जो वैसे जैन हैं, जो गृहस्थ जैन हैं, वो श्वेतांबर में भी और दिगंबर में भी नहीं आते हैं। तो श्वेतांबर माने, अंबर माने वस्त्र और श्वेत माने सफेद। जो सफेद वस्त्रों को धारण करने वाले, आप टीवी में देखेंगे बहुत सारे ऐसे उनके भी महापुरुष आते हैं टीवी में, ऐसे श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले जैनी जो हैं श्वेतांबर कहलाते हैं। दिगंबर का अर्थ बताइए। जो वस्त्र धारण नहीं करते वो। दिगंबर का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर जो निर्ग्रंथ रहते हैं, जो दिख है जिसका अंबर। दिशा है जिसका अंबर। कौन सा समास है इसमें, पता है किसी को? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, शाम से बहुव्रीहि, बहुत बढ़िया। तो दिशाएं जिसका अंबर है, दिक माने दिशाएं। भगवान शंकर को भी कहते हैं दिगंबर। तो जिसका जो अंबर माने वस्त्र, दिशाएं हैं। तो जो बहुत सारे जैनी अभी कुछ वर्ष पहले दिवंगत भी हुए थे, टीवी में आते हैं, बिल्कुल नग्न रहते हैं वो। कटु प्रवचन नाम से उनके प्रवचन आते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। तो ऐसे जो जैनी है वो दिगंबर हैं। तो ये जो जैनी होते हैं दिगंबर वाले, बिल्कुल कट्टरपंथी होते हैं। कट्टरपंथी अपने धर्म में इनकी इतनी आस्था रहती है, बहुत मजबूत रहते हैं, सशक्त रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से भी प्रभावित ये लोग रहते हैं। तो कट्टरवादी हैं, कट्टरपंथी हैं। ये जो श्वेतांबर है थोड़ा फ्लेक्सिबल है, और ये जो दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं। इनको कहते हैं कि जो शरीर है केवल वो भी जीर्ण शीर्ण होने वाला है, दिशाएं वस्त्र है, आकाश छत है, पृथ्वी जो है हमारा गद्दा है, तकिया है। ऐसी बातें, ऐसी धारणा ये लोग रख के चलते हैं। उनके कुछ ग्रंथ देख लेते हैं। तत्वार्थ सूत्र, ये यहाँ पर थोड़ा राइटिंग का ध्यान दीजिएगा। उमा लिखा हुआ है, उमा स्थाई इनके राइटर हैं। न्यायावतार जो है सिद्धसेन दिवाकर। द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र, ये प्रसिद्ध इनकी रचना है नेमीचंद्र की द्रव्य संग्रह। और शाद मंजरी मल्ली सेन, ये इनके राइटर और ग्रंथ है। इनके बारे में पढ़ा मेरे में नहीं है, लेकिन जो है प्रमाण 3 है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इनके बताने की आवश्यकता है नहीं। अभी हमने न्याय दर्शन में चर्चा की थी, और पहले भी हम प्रमाणों के बारे में पूरा एक कक्षा प्रमाणों के ही हमने लिए थे। 3 प्रकार के प्रमाणों को ये मानते हैं। अब इनका जो मत है या वाद है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्षणिकवाद पढ़ा था, सत्कार्यवाद पढ़ा था, विवर्तवाद पढ़ा था, इसी प्रकार से इनका जो मत है या वाद है उसको बोलते शादवाद। और ये अनेकांतवाद से कहीं ना कहीं प्रभावित है, या अनेकांतवाद इसका पर्याय है। कई लोग इसको अलग अलग मानते हैं, वैसे एक ही है शादवाद और अनेकांतवाद। अब होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। शादवाद माने संभावित अर्थ। अगर
कोई चीज है तो उसके बारे में हमें पूरा पता नहीं होता तो हम कहते हैं संभावित, संभवतः ऐसा हो सकता है, संभवतः, जहां पर संभावना अधिक होने की, मतलब कोई चीज होने वाली है या हो गई है तो उसकी 80% संभावना है कि चीज हो चुकी है या हो रही है, और 20% में थोड़ा सा संशय है, डाउट है, तो उसको बोलते हैं शाद होना, संभावित चीजें। और अनेकांतवाद में भी यही बात, इसी बात को पुष्ट करते हैं, शादवाद की। तो इसको बोलते हैं नई शब्द से, मतलब नई शब्द पर आधारित है। तो अभी इसको थोड़ा समझाते हैं, पहले ये देख लीजिए। नई माने होता है आंशिक ज्ञान, किसी चीज का आंशिक ज्ञान, एक ही हिस्से का ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं नई। आपने एक बिल्डिंग देखी, बहुत बड़ी है, उसके जैसे सामान्यतः चौकोर बिल्डिंग होती है, उसकी 6 दीवारें हैं, तो आपने एक तरफ से देखा, आपको 2 या 3 दिखी है, तो आपने बोला बिल्डिंग पीली है। किसी ने दूसरी तरफ से देखा तो उसने कहा बिल्डिंग नीली है। तो दोनों आप सच बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि आंशिक आपको ज्ञान है, आपने अपने ज्ञान के आधार पर बताया कि जो बिल्डिंग है वो पीली है या नीली है। इसी को बोलते हैं नई, आंशिक ज्ञान, एक थोड़े से हिस्से का ज्ञान, आंशिक ज्ञान। तो शादवाद में भी यही कहता है, जो शादवाद का सिद्धांत है वो कहता है कि जो आत्मा है वो, उसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, कुछ अंश का इनको ज्ञान होता है, कुछ अंश का ज्ञान करके ही उस आत्मा का आभास करते हैं, और इनको जो अनुभव है उसके आधार पर ये बताते हैं। जबकि हमारे जो अन्य दर्शन है, सांख्य है, योग है, ये पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ अपनी बात को पुष्ट करते हुए आत्मा को प्रमाणित करते हैं, लेकिन ये इतना स्पष्ट नहीं है, संशय इनकी बातों में होता है। तो यही शादवाद और अनेकांतवाद है। अनेकांत माने कि एकदम स्पष्ट बातें नहीं है, अनेकों मत हो सकते हैं एक ही बात को सिद्ध करने में। तो ये जहां पर मैंने हाथी वाला उदाहरण लिखा है, होता क्या है, एक इस उदाहरण से समझें। एक हाथी है, तो एक बार क्या हुआ, कुछ अंधे थे, 4-5 लोग थे, तो किसी ने उनको हाथी के बारे में बताया, तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि हम लोग हाथी देखना चाहते हैं। बेचारे देखे कैसे प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया था कि जो दृश्य शक्ति थी वो उपलब्ध नहीं थी, आंखें चली गई थी, और हाथी कभी देखा नहीं था। तो सामने एक हाथी रखा गया, लाया हाथी को ला करके उनके सामने, तो उनसे बोला कि आप देख तो नहीं सकते, आप इस हाथी को अनुभव करो। और उनके सामने उस हाथी को ले जा करके, या हाथी के सामने उनको ले जा करके उनको बोला कि आप देख लो हाथी कैसा है। तो किसी व्यक्ति ने उसकी सूंड पर हाथ लगाया, किसी ने पूंछ पर हाथ लगाया, किसी ने पैरों पर हाथ लगाया, किसी ने पेट पर हाथ लगाया, किसी ने कान पर हाथ लगाया। तो ठीक है, सबको अनुभव हुआ। और बाद में जब उनसे पूछा गया कि आज आपको हाथी जो दिखाया गया था, आप बताइए कि हाथी कैसा था, तो एक ने बोला कि हाथी जो है सूप की तरह था, एक ने बोला हाथी दीवाल की तरह था, एक ने बोला नहीं नहीं हाथी खंबे की तरह था, तो एक चौथा बोलता है ये सब गलत बोल रहे हैं, हाथी जो है वो जो रस्सी होती है उस रस्सी की तरह हाथी है। तो हुआ क्या कि जो बोल रहा हाथी सूप की तरह है, सूप जो आपके घर में होता है, जो कूड़ा करकट अलग करने का काम करता है चावल इत्यादि में से, वो, तो उसने कान पर हाथ लगाया था, तो उसको जैसा अनुभव हुआ कान पर हाथ लगाने से हाथी के, वो बोलता है कि हाथी सूप के आकार का था। और जो दूसरा बोलता है वो कहता, उसने पेट पर हाथ लगाया हाथी के, तो कहता है नहीं नहीं हाथी दीवार जैसा है, तो वो भी ठीक बोल रहा अपने अनुमान के आधार पर। एक बोला हाथी तो खंबे के जैसा है, बेचारे ने पैर पकड़े थे तो वो वैसा अनुमान लगा रहा। एक ने पूंछ पकड़ी तो वो कह रहा है कि हाथी रस्सी के जैसा है। इसी प्रकार से एकदम जब ज्ञान इनको स्पष्ट नहीं हो पाता, अनेकांतवाद इसको कहते हैं। तो आत्मा के विषय में जब ये ज्ञान करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं भ्रम या संशय उत्पन्न रहता है और स्पष्ट नहीं हो पाते, इसीलिए अनेकांतवादी कहे जाते हैं। हर व्यक्ति इनमें अपना अपना अलग अलग मत देता है और बताता है कि हाथी इस प्रकार का है, तो उसी के आधार पर कहता है कि आत्मा का भी ये स्वरूप है। तो संभावित अर्थ जहां पर प्रयोग करना होता है उसी को शादवाद बोलते हैं, और अनेकांतवाद भी इसी से मिलता जुलता है कि जहां पर अनेकों मत उपलब्ध हो, कोई दृढ़ निश्चय ना हो, तो वो अनेकांतवाद कहलाता है। अच्छा, ये ईश्वर तो नहीं मानते हैं लेकिन आत्मा को मानते हैं। तो हम जो बोलते हैं योग दर्शन में या सांख्य दर्शन में कि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है।
उसी के आधार पर ये भी कहते हैं कि आत्मा भी अपने स्वरूप में मिल जाता है। आत्मा को मानने वाले ये लोग हैं। जैसे अगर हम अभी सांख्य दर्शन पढ़ें तो निरीश्वरवादी प्रायः माना जाता है। वैसे निरीश्वरवादी है नहीं, ईश्वर का वर्णन उसमें मिलता है उसके सूत्रों में। लोगों ने ये चला दिया कि निरीश्वरवादी है, निरीश्वरवादी है सांख्य दर्शन, ऐसा वास्तविकता में है नहीं। तो अभी जो आप पढ़ेंगे उसमें ईश्वर का वर्णन नहीं है सांख्य कारिका वगैरह में। तो वहां पर भी वो कहते हैं कि आत्मा मुक्त हो जाता है, आत्मा बंधन में बंधता है, पुनर्जन्म को मानता है, पुनर्जन्म होता है, ये सब बातें सांख्य दर्शन में है। तो ठीक वही बात यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा मुक्त होता है, आत्मा बंधन ग्रस्त होता है। तो पुरुष जब अपने आप में मिल जाता है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम हो जाता है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन एक ही बात को मानते हैं, एक ही चीज को फॉलो करते हैं। तो उसी को आत्मा का मुक्त होना कहते हैं। यही बात ये कहते हैं कि आत्मा तब मुक्त होगा जब वो अपने स्वरूप को जान लेगा, अपने उसका जो मूल अस्तित्व है उस तक पहुंच जाएगा, तो आत्मा तब मुक्त है। तो आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ने वाला ऐसा माना जाता है। कर्मों को ये भी मानते हैं, योग दर्शन भी मानता है, सांख्य दर्शन भी मानता है। तो जैसे मैंने बताया था कि सांख्य को बिल्कुल फॉलो करता है, तो कर्मवाद पर ये भी मानता है कि कर्मों के वशीभूत होकर के आत्मा बद्ध होता है, मुक्त होता है, और पुनर्जन्म को भी ये मानता है। और योग और सांख्य भी पुनर्जन्म को मानते हैं। इसी के साथ साथ एक सिद्धांत आता है पुरुष बहुत्व। क्या है पुरुष बहुत्व? हमने पढ़ा था सांख्य दर्शन में। सर पुरुष अनेक है, कैसे है? मीन्स हर एक का जो आत्मा है वो अलग है, तो पुरुष अनेक है। तो उसका कुछ प्रमाण भी दिया था। सब कोई साथ में नहीं जीते, सब कोई साथ में नहीं मरते, सब बातें किसी के साथ में नहीं होती, इसलिए पुरुष अनेक है। एक ही होता तो सब साथ में मर गए होते। हाँ, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुक्पत प्रवृत्ते है पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यात, ऐसा कुछ श्लोक है। तो वही बात है। तो ये भी कहते हैं कि पुरुष अनेक है, आत्माएं अनेक है, एक ही आत्मा नहीं है। आत्मा ने एक साथ मरती है, एक साथ जन्म लेती है। बिल्कुल सांख्य के सिद्धांत को फॉलो करता है। पुरुष बहुत्व को लिखना भूल गया था, लेकिन आत्मा की अनेकता को ये दर्शन मानता है। पंच महाव्रत मानता है। जो योग दर्शन में हमारे यम है, उन्हीं पंच यम को में से एक अंश उठा करके इसको पंच महाव्रत कह दिया यहाँ पर। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, और वही बात यहाँ पर पंच महाव्रत के रूप में कही गई है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आपको पता है कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह केवल आवश्यकता के अनुरूप ही संचय करना, और आवश्यकता से अधिक अगर आप रखेंगे तो आप पापी हैं, ऐसा मानना, ये अपरिग्रह है। और इस सिद्धांत को ये फॉलो करता है, और इन 5 महाव्रतों को ये मानता है। त्रिरत्न, कल हमने त्रिरत्न के बारे में पढ़ा था। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञाशील समाधि, बहुत बढ़िया। प्रज्ञाशील और समाधि, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कुछ 3 अपने रत्न मानता है। कहता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो दर्शन माने वहां पर कल हमने जो पढ़ा था ना, सम्यक दृष्टि पढ़ा था, वही सम्यक दर्शन है। अच्छी चीजें देखना, अच्छे विचार मन में लाना, और जो क्षणभंग उठता है जगत की उसको जान करके मतलब नित्य और अनित्य का भेद करना अपनी दृष्टि के द्वारा, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान तो सही ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान, आत्मा वगैरह का ज्ञान, ये सब सम्यक ज्ञान है। और सम्यक आचरण, अपने आचरण को पवित्र करना, सम्यक आचरण कहलाता है। भाषा, पहले जो भाषा थी अर्धमागधी थी, बाद में प्राकृत हुई, और संस्कृत भी इनकी भाषा है। तो जैन दर्शन जो है उसके कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी उपलब्ध होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। बाद में इन्होंने संस्कृत को अपनाया, और प्रारंभ में भी जब ऋषभदेव जी वगैरह हुए थे उस काल में संस्कृत का ही बोलबाला था, तो उसमें संस्कृत हुई थी। तो ये गणधर नाम से जो है, मतलब एक शब्द है। महावीर के जो शिष्य होते हैं उनको गणधर कहा जाता है। एक शिष्य का नाम नहीं है गणधर। गणधर माने पूरे समूह का, जो शिष्यों का समूह है। जैसे हमारे यहाँ शिष्य बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, वैसे ही जो गणधर अगर कहीं पर शब्द प्रयोग होगा तो महावीर के शिष्यों के लिए वो शब्द प्रयोग होता है। जैन मठ जहाँ पर है उसको बोलते हैं बसठी। और जैन दर्शन सांख्य मत पर आधारित है, ये बता ही दिया है।
महावीर का जन्म, ये पहले लिखना चाहिए था, बाद में ध्यान आया तो बाद में ही लिख दिया मैंने। तो महावीर का जन्म स्थान जो है कुंडग्राम, वैशाली, सभी को ज्ञात है आप लोगों को, वैशाली में महावीर हुए थे। और जो मृत्यु है वो पावापुरी, ये भी बिहार में पड़ता है। तो इसी के साथ जैत दर्शन का जो परिचय है वो यहीं पर पूरा होता है। अब हम पढ़ते हैं चारवाक के बारे में। चारवाक के बारे में थोड़ा सा कोई परिचय दीजिए अगर किसी को पता है तो। सर चार्वाक का एक ही सर ये सिद्धांत ईश्वर है। नहीं मानता। खाओ पियो और चार्वाक मौज इसके करो। रचयिता महर्षि विष्णु। लेफ्ट मत वही, वहां के लोग आप लोगों से पूछ नहीं रहा किसी का नाम लेकर के। अभी सर चारवाक सभी के लिए ईश्वर को सवाल नहीं है, मानता, जिसको आता है वो बता सकता है। आत्मा नहीं मानता, पुनर्जन्म नहीं मानता। वो बोलते ये जन्म है वही सब कुछ है, इसी जन्म में खाओ पियो मौज करो, मीन्स कर्जा लेके भी घी पियो, ऐसे बोलते। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, किसने लिखा? महर्षि बृहस्पति ने। महर्षि बृहस्पति जी कौन थे? बृहस्पति कौन थे? ये देवताओं के गुरु थे सर। देवताओं के गुरु थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देवताओं के गुरु थे तो इन्होंने ऐसा दर्शन क्यों लिखा? देवता तो फिर सब हमारे वेद वगैरह को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। विचार किया है कभी इस बारे में? चलिए हम बताते हैं फिर। वैसे एक कथा प्रचलित है तो पढ़ी है कि एक कथा प्रचलित है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था या जब देवताओं पर आक्रमण करते थे तो मतलब देवताओं पर भारी पड़ते थे। तो जो मतलब ऐसा कुछ उनके लिए तोड़ निकाला जाए जिससे कि वो खुद अपने आप में ही मतलब हीन भावना के साथ साथ में वो अपने आप को ही नष्ट कर लें। तो इस तरीके से फिर बृहस्पति जी ने एक ऐसा सिद्धांत बनाया, एक ऐसा मतलब उन्होंने कह सकते हैं कि ग्रंथ तरीके से बना करके और संप्रदाय ऐसा बनाया जिससे कि उनके सिद्धांत वो खुद अपना करके अपने आप में रह करके और नष्ट होने लग गए। बहुत सही, यही बात है। चारवाक दर्शन, इसका परिचय पढ़ते हैं। इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है और बृहस्पति दर्शन भी कहा जाता है। भाषा पाली है, एक झलक देखते हैं फिर एक एक पर चर्चा करेंगे। पाली भाषा में लिखा गया, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। तत्व चार हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। आकाश को नहीं मानता है। अनात्मवादी है, आत्मा को नहीं मानता। निरीश्वरवादी भी ये है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, निरीश्वरवादी है। आचार्य चार भी हैं, चारवाक कहते हैं। आचार्य बृहस्पति इनके जो है लेखक हुए हैं, चारवी भी हैं, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। लोकायत का प्रथम उल्लेख रामायण में मिलता है। जो चारवाक दर्शन है इसके बारे में कुछ जो वर्णन है सबसे पहले रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है, ऐसा माना जाता है। प्रथम सूत्र अथाता तत्वम व्याख्यास्यामः, ठीक है। अपवर्ग क्या है? मरणमेव अपवर्गः, मरना ही मुक्ति है। अर्थ काम, चलिए अब यहाँ से देखते हैं शुरू से है क्या। इसको दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। लोकायत का अर्थ है कि लोक में प्रचलित। लोकायत का कोई वैसे और अर्थ बताए क्या? शाब्दिक अर्थ अगर किसी को पता हो तो। सर जो परलोक को नहीं मानते हैं उनको लोकायत कहते हैं। परलोक को नहीं मानते लोकायत कहते हैं जी। और कोई? ठीक है, पहला वाला भी अर्थ सही है। लोकायत दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और आयत। लोक माने संसार, आयत माने विस्तारित, फैला हुआ। आयत आप देखते हैं ना, आयत और वर्ग बनाते हैं गणित में, तो आयत थोड़ा फैला हुआ होता है। तो ऐसे ही जो लोक में फैला हुआ दर्शन है लोकायत दर्शन कहा जाता है। लोक में फैला हुआ क्यों है? क्योंकि जो चारवाक दर्शन है, ये चारवाक दर्शन केवल भोगवादी दर्शन है, ईश्वरवादी दर्शन है, अनात्मवादी दर्शन है, और लोगों में जो सुख की अभिलाषा और कामना होती है उसको पूरा करने वाला दर्शन है। लोक में संसार में सबसे ज्यादा प्रचलित दर्शन यही लोकायत दर्शन है। बेशक हम कितना कहते रहे सांख्य योग ये सब, लेकिन अगर व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की बात आती है तो समाज में प्रायः आज अधिकांश व्यक्ति इस लोकायत दर्शन को फॉलो करते हैं, इसीलिए इसका नाम लोकायत है। लोक में सबसे
प्रचलित यह दर्शन है, इसीलिए इसको लोकायत दर्शन कहा जाता है। और दूसरा जो इन्होंने बताया था अभी, नाम तो खैर मुझे नहीं पता, अभी स्क्रीन पर प्रेजेंट है मेरी, तो दूसरे लोगों को नहीं मानता, केवल इसी लोक को मानने वाला, जो हमारा पृथ्वी लोक है इसको मानने वाला, या ये कह सकते हैं कि जो हमारा यही लोक, मतलब जो हमारा वर्तमान जीवन है, इस लोक को मानने वाला, परलोक को नहीं मानने वाला। परलोक माने जो स्वर्ग नरक इत्यादि है, इन सब में विश्वास नहीं रखने वाला, उसको भी लोकायत कहा जाता है। ऐसा लोकायत है। और इसका जो एक नाम है बृहस्पति दर्शन। बृहस्पति दर्शन इसलिए कहते हैं कि बृहस्पति इसके जो है प्रणेता या आचार्य है, बृहस्पति ने इस दर्शन की रचना की। भाषा इसकी पाली है, पाली में ये बाद में लिखा गया, ऐसा माना जाता है। प्रमाण एक है प्रत्यक्ष, केवल प्रत्यक्ष को ही मानता है। हम लोग जो कहते हैं शब्द प्रमाण के आधार पर स्वर्ग नरक इत्यादि, उन बातों में विश्वास नहीं करता, अनुमान को नहीं मानता, शब्द को नहीं मानता। अन्य जितने भी हमारे प्रमाण हैं उन सब में से किसी को भी ये दर्शन नहीं मानता है। चार तत्वों में जो दिखते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, इन ये दिखने या स्पर्श होने वाले, इन्हीं चार तत्वों को मानता है। आकाश तो दिख नहीं सकता, तो इसलिए आकाश को ये मानता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। तो बात वहीं पर समाप्त हो जाती है कि आकाश की सत्ता को भी स्वीकार ये दर्शन नहीं करेगा। अच्छा, चारवाक शब्द का अर्थ किसी को पता है? चारू वाक, मृदु बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला। चारू माने चारू मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाले, चारू प्लस वाक। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? कुछ जगह पे जी, इसका एक अर्थ होता है सर चबाना। चबाना, चबाना, दोनों अर्थ सही हैं आप लोगों के। तो पहले इसके नाम पर विचार कर लिया जाए। तो चारू और वाक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला जो अर्थ जैसे बताया था चबाना वाला, तो चबाना या खाना इसका अर्थ है। तो ये कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो, ऐसो आराम करो, भोग करो पर्याप्त, क्योंकि यही जो जीवन है ये भोग के लिए मिला है। और इसके अलावा दूसरा दुनिया में कोई जीवन न पुनर्जन्म होने वाला, ना जो आप जैसे हम लोग कहते हैं हम पाप करेंगे तो इसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। योग दर्शन में भी सूत्र है कि सती मूले तद विपाको जात्यायु और भोगा, अगले जन्म में हमें जाति आयु और भोग के रूप में वो चीजें, अभी की कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन ये ऐसी चीजें मानता नहीं, ये कहता है कि जो जीवन है यही तक है, जो हमने देखा इस संसार तक, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो किसी भी प्रकार से जो है सुख भोगो, सुख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो है आप अपने आप में मस्त रहो, खाओ पियो और ऐश करो। तो ये दूसरी बात का चारू और वाक। चारू का अर्थ है मीठा बोलने वाला, आपके हृदय को छू जाने वाला, प्रेम भरी बातें इनके दर्शन में रहती हैं। तो जो सांसारिक लोग हैं प्रायः इसी बात को मान करके आज फॉलो कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं संसार में कितने प्रकार की आज इतना भयंकर महामारी आई है, तो लोगों में संवेदना होने के बजाय लोग उसका फायदा उठाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ झलकता है कि चार वाक वाली प्रवृत्ति है, खाओ पियो ऐश करो, किसी भी प्रकार से, चाहे वो गलत मार्ग अपना के ही धन कमाया जाए, उस धन के द्वारा व्यक्ति को भोग करना है, तो यही प्रवृत्ति है। तो जब ऐसी बातें जो व्यक्ति को मीठी लगे, जो व्यक्ति को अच्छी लगे, ऐसी मीठी बातें चारू कहलाती हैं। चारू माने जो लोगों को प्रिय लगे, तो लोगों को मीठा मधुर प्रतीत होने वाले ये शब्द चारू कहलाते हैं। और वाक माने वाणी, ऐसे शब्द चार वाक है। और एक मत और आता है कि जो चार वाक नाम की कोई व्यक्ति थे या राजा हुए थे, तो वो बिल्कुल जड़वादी विचारधारा के थे। जड़वादी का अर्थ यही है कि जो किसी आत्मा को नहीं मानता है, किसी ईश्वर को नहीं मानता है, जो शरीर है, जो पंच महाभूत है, पंच महाभूतों में भी इन चार ही पर विश्वास करने वाला है, जड़ तत्वों पर विश्वास करने वाला है, और इसके अलावा अन्य किसी तत्व को नहीं मानने वाला है, तो उसी को जड़वादी प्रवृत्ति बोलते हैं। तो उन्होंने इस दर्शन का खूब समर्थन किया, चारवाक का खूब समर्थन किया, तो इसीलिए वहां से ये चारवाक दर्शन ज्यादा प्रचलित हुआ। और बृहस्पति के भी बारे में बोलते हैं कि बृहस्पति ने इस दर्शन को चलाया,
इसके प्रवर्तक बृहस्पति थे। हुआ क्या, जैसे अभी कथा बताए देवासुर संग्राम वाली, तो व्यक्ति जब क्या होता है, ज्यादा पुण्य करने लगता है तो उसका उस पुण्य के आधार पर पाप थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, तो पाप का प्रभाव, उसका जो फल है वो कम हो जाता है। ऐसा ही हुआ, दैत्य लोग क्या करते थे, कभी कभार यज्ञ और हवन भी करवाते थे, तो जिसके फलस्वरूप उनको वो बार बार युद्ध करके जीत भी जाते थे। जैसे एक कथा आती है जरासंध की, तो जरासंध भगवान श्री कृष्ण से 17 बार युद्ध में हारा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको माफ कर दिया, छोड़ दिया। अगली बार वो प्रण करके गया कि इस बार भगवान श्री कृष्ण को हराना है। तो उसने क्या किया, जरासंध ने कुछ ब्राह्मणों को यज्ञ हवन पूजा पाठ करने में बैठा दिया और उनको बोला कि आप पूजा पाठ हवन वगैरह करो और आपके हवन करने से मेरी जीत होगी, निश्चित ऐसा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे, ब्राह्मणों को मतलब प्रिय, ब्राह्मण हमेशा उनका नाम जप इत्यादि करते थे, इसलिए ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण ने 18वीं बार में अपना पराजित होने की सोची और 18वीं बार में भगवान श्री कृष्ण हार गए। तो जो यज्ञ वगैरह था उसके प्रभाव से जरासंध जीत गया। तो कहीं ना कहीं जरासंध जो है दुराचारी, कदाचारी, पापाचारी था, लेकिन अपने जो पाप को बढ़ाने के लिए उसने कहीं ना कहीं पुण्य का सहारा लिया। अगर दैत्य इस प्रकार से अपने पाप, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति तो दैत्य वाली ही है, अगर वो दैत्य कहलाते ही नहीं, अगर वो दैत्य की प्रवृत्ति को छोड़ देते तो उन्होंने काम तो हिंसक ही करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन अच्छे कार्यों का सहारा लेकर के, यज्ञ हवन पूजा पाठ इनका सहारा लेकर के वो अपना बल और बढ़ाते हैं और फिर वो उस बल के आधार पर फिर और हिंसा करते हैं। तो बृहस्पति जी ने कहा कि अगर ये ऐसे ही रोज पुण्य करने लगे तो इनका तो बल बढ़ते रहेगा, तो इनको कहीं ना कहीं इनके पापों का घड़ा भरना है। तो उन्होंने, और व्यक्ति जब कर्म बुरे करता है तो उसको कर्मों का फल उसके मिलता है। तो बृहस्पति जो थे वो तो बिल्कुल वेद को मानने वाले थे, ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में आता है, क्योंकि जो देवताओं के गुरु थे तो स्वाभाविक है जो देवता है वो वेद को मानने वाले ही हैं। लेकिन बृहस्पति जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर दैत्यों के पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो वो मरेंगे नहीं, फिर ऐसे ही हमेशा देवताओं से जीतते रहेंगे और देवता उनके गुलाम हो जाएंगे। बृहस्पति ने चाहा था, इस वजह से बृहस्पति ने चारवाक की रचना की और चारवाक की रचना करने के पश्चात दैत्यों को इसका उपदेश दिया। मूर्ख और शंख हमेशा दूसरों के बजाने पर ही चलते हैं। जब शंख कोई दूसरा व्यक्ति हवा देता है तो शंख बजता है, ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति को भी अगर कोई दूसरा उपदेश दे तो वो उसकी बातें मानने लगता है। तो बृहस्पति ने जो बातें बताई थी उनका ये पालन करने लगे दैत्य लोग। उन्होंने सोचा कि कर्म वगैरह कुछ होता नहीं है, इसी प्रकार से जब वो हिंसक हो गए थे दैत्य तो अपने पाप के कारण स्वयं मारे गए। वहां पर वर्णन आता है, हिंस्रा स्वपापेन विहिंसितः खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। जो हिंसक व्यक्ति है वो अपने पाप के कारण मारा जाता है और साधु व्यक्ति जो है अपने पुण्यों के कारण भय से हमेशा मुक्त रहता है। तो दैत्य अगर हिंसक हुए, उन्होंने खूब पाप किया चारवाक दर्शन को अपना करके, तो पापों का घड़ा भरा और पापों का घड़ा भरने से वे पराजित हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए। इस वजह से बृहस्पति ने चारवाक की रचना करी। अनात्मवाद को मानता है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, ऐसा मानता है आचार्य। इनके चारवीं जो चारवाक की बात कर रहा था मैं भी, जो जड़वाद को मानते थे वो हुए। एक बात और, जो चारवाक ही जड़ को मानता है, जड़ तत्व को। जड़ क्या है? सर जड़ यानी प्रकृति जो हमें दिखता है वो सब जड़ है, हमारा शरीर जड़ है। जैन दर्शन में ये बात बताना भूल गया था, जैन दर्शन भी जड़वाद को कहीं ना कहीं मानता है, बिल्कुल सांख्य का फॉलोवर है। तो वो भी कहता है कि जड़ नाम की कोई चीज है, लेकिन चेतन वो आत्मा को मानता है और जड़ प्रकृति को मानता है। ठीक ऐसे यहाँ पर ये जड़ को ही मानता है, ये चेतन किसी को नहीं मानता। तो जड़वाद का तात्पर्य ये जो पंचमहाभूत प्रकृति सब ये पंचमहाभूतों के अंतर्गत ही है, मतलब पंचमहाभूत प्रकृति इत्यादि के अंतर्गत ही है। प्रकृति, तन्मात्राएं
मन बुद्धि अहंकार सारे जड़ तत्व हैं। पुरुष के प्रकाश से ही उनमें चेतनता आती है। तो जब पुरुष है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, तो बाकी सारी चीजें जड़ हैं, तो आत्मा को मानते ही नहीं, इसलिए जड़वाद इनका स्वतः सिद्ध हो जाता है। लोकायत का प्रथम उल्लेख रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। जो ये दर्शन था लोकायत माने चारवाक दर्शन, रामायण के अयोध्या कांड में इसका वर्णन मिलता है। अब है क्या कि जो चारवाक दर्शन है, इसका कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मिलता। हमारे जो योग दर्शन है, योग सूत्र मिलता है, न्याय सूत्र मिलता है, वैशेषिक सूत्र मिलता है। सभी दर्शनों के अपने अपने कोई ना कोई ग्रंथ प्राप्त हमें होते हैं, उसके आधार पर हम बताते हैं कि ये दर्शन है। लेकिन चारवाक का कोई ग्रंथ मिलता नहीं है। तो चारवाक का पता कैसे चला? तो चारवाक अभी का दर्शन नहीं है, चारवाक रामायण काल का दर्शन है। जैसे देवताओं वाली बात बताई थी मैंने, देवताओं की दैत्यों की, तो वहां पर जहां जहां भी जड़वादी प्रकृति आती है मनुष्य में, वो राक्षस होने लगता है, वो हिंसक होने लगता है, तो उसी को जड़वाद और चारवाक कहते हैं। तो रामायण में भी ये वर्णन आता है, महाभारत में इस चारवाक का उल्लेख है। तो वहीं से हमें पता चलता है कि चारवाक नाम की कोई चीज है। और एक राधा कृष्णन जी जो थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, वो कहते हैं कि जो बृहस्पति के सूत्र हैं, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उन बृहस्पति के सूत्रों को ही ये चारवाक दर्शन मानते हैं। वो कहते हैं कि चारवाक का ग्रंथ वही है। लेकिन बृहस्पति के सूत्र कहाँ है, क्या है, इस बारे में कोई चर्चा हुई नहीं है, भी कहीं मिले नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी चारवाक के विरोधी दर्शन थे, उन सभी ने चारवाक के जो सूत्र थे, मतलब बृहस्पति के जो सूत्र थे चारवाक दर्शन वाले, वो नष्ट कर दिए। इसलिए नष्ट किए ताकि जो संसार है उसमें हिंसा इत्यादि ना हो और व्यक्ति पाप कर्मों में संलिप्त ना हो। तो ऐसा माना जाता है कि चारवाक के सूत्र नष्ट कर दिए गए। और उन्हीं सूत्रों में जो पहला सूत्र है वो कहता है अथाता तत्वम व्याख्यास्यामः। अब हम तत्व की व्याख्या करते हैं। तत्व माने जो ये पांच भौतिक शरीर है, इसमें भी आकाश को छोड़ करके बाकी सारे तत्व हैं, इन्हीं सब की बात करता है। इसके अलावा संसार में कोई पांचवा तत्व नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। जो दिख रहा है वही संसार में सब कुछ तत्व है, अन्य कोई तत्व होता ही नहीं है। उनकी बात करते हैं इस सूत्र में। अपवर्ग क्या है? अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? मुक्ति। मुक्ति। तो मुक्ति, अपवर्ग माने मुक्ति। तो कहते हैं मुक्ति क्या है? मरण में अपवर्ग, मरना ही मुक्ति है, पुनर्जन्म है ही नहीं। तो जब इस संसार में खूब भोग करो, भोग करके मर जाओ, मुक्त हो जाओगे, पुनर्जन्म होता नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो मरणम एव अपवर्ग, मरना ही मुक्ति है, इसके बाद पुनर्जन्म तो होता ही नहीं, ऐसा ये दर्शन मानता है। पुरुषार्थ क्या है? कितने पुरुषार्थ हमारे यहाँ है? चार धर्म अर्थ काम मोक्ष। और मोक्ष। तो हम कहते हैं कि सारे पुरुषार्थ एक दूसरे से संबंधित हैं। धर्म करो, धर्म से जब आप अर्थ कमाओगे, धर्म पूर्वक मेहनत करके अर्थ कमाओ, उस अर्थ से आप सत्कार्य करो, अच्छे काम करो, और जब आप सत्कार्य करोगे उस कार्य के आधार पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये पहले और चौथे को नहीं मानता, ये ना धर्म को मानता है और ना मोक्ष को मानता है। कहता है मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, मरना ही मुक्ति है। तो कहता अर्थ कामो पुरुषार्थ, अर्थ और काम ही पुरुषार्थ है। अर्थ माने जो धर्म कमाना, और काम माने उसका उपयोग करना, भोग करना। काम माने भी यहाँ पर केवल काम से लिया गया, भोग से लिया गया है। जबकि हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ चतुष्टयी है, उनमें काम का अर्थ बहुत व्यापक शब्द है। केवल काम, वहां पर वासना संबंधित शब्द नहीं है। काम माने एक नीतिगत कार्य वहां पर बताया। हर व्यक्ति का, गृहस्थ का अपना कार्य, सन्यासी का अपना कार्य, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कार्य वहां पर काम के अधीन रखा गया है। ऐसा नहीं कि वासना ही केवल काम है, वो एक वासना को भी काम के अर्थों में लिया जाता है, वो शब्द ठीक है। लेकिन जो पुरुषार्थ चतुष्टय में काम की बात करी गई वो व्यापक है। यहाँ पर काम माने केवल भोग की बात है। तो भोग और पैसा, इन दोनों चीजों को ही मानता है, मुक्ति को भी नहीं मानता, और धर्म की तो बात ही नहीं करता कहीं दूर दूर तक। विद्या क्या? दंड नीति। कि दंड के आधार पर लूटपाट खसूट करके किसी भी प्रकार से लोगों से अपनी बात मनवाओ, दंड देकर के ही सही अपनी बातें मनवाओ, भोग करो, तो दंड नीति को मानता है। ईश्वर कौन है? तो ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर राजा ही है, जो आपको पाल रहा है, पोस रहा है, दुनिया में ये आपको खिला रहा है, वो राजा आपका ईश्वर है। उसी की गुलामी करो, वो आपको दंड दे रहा तो सह लो, और किसी भी प्रकार से वो आप पर अत्याचार कर रहा है तो वो आपका ईश्वर है, अन्य कोई ईश्वर है ही नहीं दुनिया में।
पुनर्जन्म पर भी ये विश्वास नहीं करता और कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़ं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब पुनर्जन्म है ही नहीं तो कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, और आपको बेशक ऋण करके भी घी पीना पड़े, उधार लेकर भी घी पीना पड़े, तो घी खाना मत छोड़ो, लेकिन सुखपूर्वक जियो, घी खाओ। और भस्मीभूतस्य देहस्य, ये जो शरीर है, भस्मीभूत शरीर है, इस शरीर का पुनरागमनम कुतः, दोबारा जन्म कहाँ से होगा, ये शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। मरणम एव अपवर्गः, मरना ही मुक्ति है, तो फिर पुनर्जन्म का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए जब तक जियो सुख से जियो, और ऋण करके भी घी को पियो, मरना ही मुक्ति है। उसके बाद से पुनर्जन्म, इस जो भस्मीभूत शरीर है, ये शरीर जो है नश्वर है और इसका पुनर्जन्म दोबारा नहीं होता, ऐसा ये मानता है। इसी के साथ साथ आज हमारे जो दर्शन की ये श्रृंखला थी, यहीं पर इसको विराम दिया जाता है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, और हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोग पढ़ेंगे। सर ये जो चारवाक दर्शन हम लोग पढ़े, इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसको? ये जैसे शंकर के समकक्ष इसको रखा है, हम लोग इंडियन फिलोसफी में शंकराज वेदांता भी पढ़ते हैं और चारवाक भी, तो व्हाट गुड इज देयर इन चारवाक? चारवाक इसलिए रखा गया क्योंकि हमें किसी चीज का खंडन भी करना होता है। दुनिया में अगर चारवाक नहीं होगा, अगर रावण दुनिया में नहीं होता तो राम का रामत्व सिद्ध नहीं होता। तो उस राम के रामत्व को सिद्ध करने के लिए रावण जैसा बली महापुरुष भी चाहिए, मतलब महापुरुष तो खैर गलत निकल गया मेरे मुंह से, रावण जैसा योद्धा या रावण जैसा पराक्रमी व्यक्ति चाहिए था। इसीलिए अब देखिए, इस पर थोड़ा सा विचार और कर लेते हैं। होता क्या है कि जितने भी हमारे दर्शन हैं, उन सभी दर्शनों में 3 पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष, खंडन पक्ष और उत्तर पक्ष। तो जितने भी हमारे दर्शन है, जैसे अपने वेदांत की बात करी या न्याय, अन्य सभी दर्शन, उन सबकी अपनी अपनी महत्ता ठीक है। तो उन सभी दर्शनों ने अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले चारवाक का खंडन किया। जैसे मैंने बताया था कि चारवाक आज से नहीं हुआ, चारवाक बहुत पहले से है। तो पूर्व पक्ष में क्या होता है, जब कोई दर्शन का उदय होता है तो वो किसी बात का खंडन करता है। सामने अगर उसका विरोधाभासी दर्शन होगा तो उस बात का खंडन करेगा। तो प्रायः सारे ईश्वरवादी जितने भी दर्शन हैं या वैदिक दर्शन हैं, वे सभी दर्शन जो है पूर्व पक्ष में चारवाक का खंडन करते हैं। पूर्व पक्ष माने अपने विरोधी पक्ष का खंडन करना। तो सभी ने चारवाक को अपने दर्शन में, क्योंकि हमें चारवाक का कोई ग्रंथ पता नहीं है या हमारे सामने कोई ग्रंथ चारवाक का उपलब्ध नहीं है, तो हम इस आधार पर भी कहते हैं कि चारवाक दर्शन है। इस आधार पर कि जो हमारे अन्य दर्शनकार हुए, उन सभी दर्शनकारों ने चारवाक के बारे में अपना मत रखा और चारवाक की बातों का खंडन किया। तो जब चारवाक की बातों का खंडन किया तो स्वाभाविक है कि चारवाक दर्शन था या रहा होगा। तो इसीलिए चारवाक के खंडन करने के पश्चात ये जो है पूर्व पक्षी है, चारवाक का मत दिखाना, उनके बारे में हम किसी का विरोध करते हैं तो पहले बताते हैं कि उसने ऐसा बोला। तो जो चारवाक का मत है वो स्थापित किया पूर्व पक्षी है। दूसरा खंडन पक्ष, चारवाक की बात का खंडन करना। तो चारवाक की बात को उन्होंने खंडन किया, किस किस प्रकार से चारवाक की बातों का खंडन होता है। तो चारवाक की बात को गलत सिद्ध किया खंडन पक्ष में सभी दर्शनों ने। और तीसरा जो बताया, उत्तर पक्ष में अपनी बात को रखना, सही क्या है ये भी रखा। पहले पक्ष में किया, जो विरोधी दर्शन है उस दर्शन की बात को रखा पूर्व पक्ष में। खंडन पक्ष में उस दर्शन का जो विरोधी बात है उस बात का खंडन किया। और उत्तर पक्ष में सही बात को या जो अपने विचार थे उन बातों को रखा, वो उत्तर पक्ष था। तो चारवाक की जो महत्ता यही है कि जब तक चारवाक नहीं होगा तब तक जो बाकी दर्शन है इनका महत्व सिद्ध नहीं होगा। चारवाक का खंडन करने के पश्चात ही बाकी दर्शनों का महत्व सिद्ध होगा। इसीलिए चारवाक को स्थान दिया गया। आशा है स्पष्ट हुआ होगा। यस सर, ग्रेट सर। तो इसका मतलब बौद्ध और जैन उन लोग दोनों के उसमें भी पूर्व खंडन और उत्तर पक्ष होते हैं सभी का, जिन जिनका दर्शनों का खंडन हुआ है। ओके सर। बौद्ध क्या वेद को मानते थोड़ी हैं, ना ही जैन